Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the first phase of photosynthesis, that is light reactions. So let's move to the classboard. So photosynthesis, it occurs in two phases. The first phase is the light reactions and the second phase is the light independent reaction. जैसा कि previous lecture में हमने इसके basic points को समझा कि light reaction में actually क्या होता है. तो आपको एक overview दोबारा से देता चलूँ कि light reactions ये first phase है photosynthesis की जिसमें high energy rich compounds, दो तरह के compounds ATP and NADPH are synthesized. The first phase of photosynthesis during which solar energy is used to synthesize high energy compounds ATP means adenosine triphosphate, and NADPH, which is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Clear? NADP. Clear? NADPH. So it is reduced Na nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. तो ये दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो हैं इस रिएक्शन के जरिए बनाए जाते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज लाइट रिएक्शन. क्लियर? तो इसमें लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ये नहीं बनेंगे. क्लियर? अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है फोटो सिस्टम का. उसके बाद फिर हम मूव करेंगे लाइट रिएक्शन में एक्चुअली किस तरीके से ये सारा कुछ होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इज फोटो सिस्टम?
So photosystem, basically the photosynthetic pigments in plants are arranged in the form of clusters okay. These clusters, which are organized, are called photosystem. Photosystems. And now where is their location? Photosystems, where they are located? So they are located the photosystems are located in the thylakoid membranes. Of thylakoids of chloroplast. तो मैंने उसको ये एक तरतीब से लिख दिया कि फोटोसिस्टम्स कहाँ हैं? दे आर प्रेजेंट लोकेटेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स किसकी? ऑफ थाइलाकॉइड्स. और थाइलाकॉइड कहाँ पर? ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स. ठीक. अब आते हैं स्टूडेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम. So there are two major components of photosystem. Number one is the antenna complex. Number two, the reaction center. ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक फोटोसिस्टम के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स? Antenna complex contains the molecules of chlorophyll A, chlorophyll B, and
कैरोटीनॉइड्स। और डियर स्टूडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स यानी कि इसकी दोनों कैटेगरीज होंगी यहाँ पर, कैरोटीन्स as well as the xanthophylls. Both are present over here. और एंटीना कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? So the function तो एंटीना आपने देखा है, एंटीना अक्सर मोबाइल फ़ोन्स पर या पुराने वक्तों में वो टेलीविज़न चलाने के लिए होता था, ठीक है, उसके ऊपर वो एक बाहर हाइट पे इसको लगाया जाता था, या फिर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि इस एंटीना को इस्तेमाल करती हैं। तो इसका काम क्या होता है एक्चुअली? एंटीना जो है ये रेडिएशंस को कैच करता है। एंटीना इसका फंक्शन क्या है कि ये रेडिएशंस को कैच कर कर और चैनलाइज करता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ। सो एग्जैक्टली उसी तरह से जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये चैनलाइज करेंगे, दे आर इन्वॉल्व इन चैनलिंग द लाइट एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। द क्लोरोफिल the chlorophylls and carotenoids of antenna complex helps in channelizing the light towards reaction center after absorbing them। पहले उनको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद फिर उसको चैनलाइज करेंगे। और जहां तक बात है रिएक्शन सेंटर के लिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन सेंटर फर्दर ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, एक साथ में तीसरा कंपोनेंट भी मौजूद है उसके। नंबर 1 इज chlorophyll, और दूसरा इसका कंपोनेंट, एंड नंबर 2 is the primary electron acceptor ये दो मेजर चीज़ें। और इसके अलावा एक और चीज़ मौजूद है इसमें रिएक्शन सेंटर में, the associated proteins of electron transport chain। ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन सेंटर के, जो कि किसका कंपोनेंट है? फोटो सिस्टम का। सो जहां तक बात है क्लोरोफिल ए की, सो द रिएक्शन सेंटर have one or more
chlorophyll A molecules, और यहां पर इसका क्या फंक्शन है? सो द chlorophyll A ऑफ रिएक्शन सेंटर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स की, ऑफ रिएक्शन सेंटर receives light from antenna complex. ये इसका मेजर फंक्शन। और जैसे ही फिर यहाँ पर लाइट पड़ेगी इसके ऊपर क्लोरोफिल ए पे, आफ्टर receiving light the chlorophyll becomes excited and two electrons are emitted from chlorophyll A, which are immediately accepted by primary electron acceptor। उसका नाम ही यही इसलिए रखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से? जो रिलीज हो रहे हैं क्लोरोफिल ए से। और क्लोरोफिल ए से किस तरह क्यों रिलीज हुए? क्योंकि वो एक्साइट हुई। और वो कैसे एक्साइट हुई है? क्योंकि पूरे एंटीना से कॉम्प्लेक्स से जितनी भी लाइट थी वो चैनलाइज होकर यहाँ तक पहुँची है। और साथ में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर इट्स डायग्राम। So this is a photosystem. Or here is the reaction center. So this is the reaction center. और बाकी यहाँ से देखें, there is a sunlight falling on this chlorophyll molecule. It will channelize to this one. It will channelize to this one. It may channelize towards this one and ultimately reaching this one. So this is basically the chlorophyll A of reaction center, and this is primary electron acceptor. ये जो बिल्कुल यहाँ पे स्क्वेयरिश बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। चूँकि यहाँ पे साथ में क्लोरोफिल पड़ी हुई है, क्लोरोफिल ए, इसके एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब ये एक्साइट होगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे बाय दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
और फिर वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे पास ऑन कर देगा, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। And passed on to the electron transport chain। क्लियर, उसको ये पास कर दिए जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, दीज आर द एंटीना मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर। अब डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, ये तो हमने बात करी इसके वाले से, इसके कंपोनेंट्स के वाले से। एंटीना कॉम्प्लेक्स ये आपको क्लियर हुआ, ये रिएक्शन सेंटर और ये बाकी सारा क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है। और ये कंप्लीटली क्या है, इट इज़ अ फोटो सिस्टम। ये तो देखें यहाँ पर ये सूरज की रोशनी आ रही है, ये इसको चैनलाइज करें टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। इसी तरह से यहाँ पर पड़ेगी वो भी अल्टीमेटली इसको रिएक्शन सेंटर की तरफ ही उन्होंने फॉरवर्ड करना है। अब रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कौन सी क्लोरोफिल है डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए। तो ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, उसके एतबार से दो तरह के फोटो सिस्टम्स हैं। सो टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। So there are two types of photosystem. Number one is photosystem 1 and photosystem 2. इन दोनों मेजर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, दैट द photosystem 1 इट एब्जॉर्ब्स, जो यहाँ पर इसकी क्लोरोफिल ए है, इट एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स मैक्सिमम। और जो फोटोसिस्टम 2 है, इट एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपको बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पहले बात हुई थी, डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए की फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। और ए के आगे फर्दर 4 वो कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ दे एब्जॉर्ब 670, 680, 690 एंड 700। तो ये जो दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स हैं, ये दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी कैटेगराइजेशन है। फोटो सिस्टम 1 को और फोटो सिस्टम 2, हालांकि देखिए इनमें एनर्जी लेवल का काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल 680 है, जबकि फोटो सिस्टम 1 का एनर्जी लेवल वो 700 है। इसके बावजूद यहाँ पर हम इसको 1 और इसको 2 इसलिए लिख रहे हैं, ये बेसिकली इनके और कोई रीज़न नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, जो पहले जो सिस्टम डिस्कवर हुआ था वो फोटो सिस्टम 1 था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फोटो सिस्टम 1। और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी जो क्लोरोफिल ए है वो स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब करती है 700 वेवलेंथ को, नैनोमीटर्स वेवलेंथ। और जबकि जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको नाम रखा गया था 2। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है 1 और 2 इसको कहलाने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्कवरी। पहले 1 डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद 2 डिस्कवर हुआ, और ये इनके वेवलेंथ्स है जो कि ये एब्जॉर्ब करते हैं इनके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। और प्लांट्स के अंदर जो जब एनर्जी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, इट टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन सेंटर। इसको MCQs को मार्क कर लें, दैट द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कहाँ पर? एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम। तो जो रिएक्शन सेंटर है एक्चुअली यही अल्टीमेटली सारी लाइट कहाँ पर आ रही है, यहीं पे आ रही है, और यही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होनी है, और यहीं पे सारा कुछ वो एनर्जी जो है वो उसकी सिंथेसिस होनी है।
सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से डिस्कस करेंगे द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।